Hello everyone, welcome to this video. I'm Rahul Jain from the Mentalist Academy. We are doing some questions from the H.C. Verma book. We are doing some questions from the exercises. This is question number 13. The question says, let A is equal to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap and B is equal to, vector B is equal to 3i cap plus 4j cap plus 5k cap. We have to find the angle between them, these two vectors. Now, how do we find out the angles between two vectors? We use this property that the dot product of two vectors, dot product of A and B vector would be equal to magnitude of A vector, magnitude of B vector, cos theta. Theta is the angle between them. Theta is equal to angle between A, vector A and vector B. So now A dot B, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें cos थीटा निकालना है क्योंकि हमें फाइनली थीटा निकालना है. तो मैं थीटा cos थीटा कैसे लिख सकता हूं, A डॉट B डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A. मैग्नीट्यूड ऑफ A को मैं सिंपली A से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ B. सो बेसिकली मुझे ये निकालना है, मुझे ये इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी होगी और A और B का मैग्नीट्यूड निकालना होगा. तो सबसे पहले तो ये देखो आप कि A डॉट B की वैल्यू इक्वल टू क्या होती है. A डॉट B की वैल्यू होती है कि मैं इसका एक किसी डायरेक्शन में एक कंपोनेंट लिया मैंने और B का भी उसी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, उन दोनों का जब मैं प्रोडक्ट करूंगा वो हो जाएगा एक डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट. फिर उसके बाद दूसरे कंपोनेंट का दूसरी डायरेक्शन में कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करूंगा एंड सिमिलरली 4k कैप को मैं 5k कैप से मल्टीप्लाई करूंगा. यानी इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि A जैसे x डायरेक्शन में लिखा मैंने, सिमिलरली B को भी मैं x डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा प्लस A का y कंपोनेंट B का भी y कंपोनेंट होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड सिमिलरली A का z कंपोनेंट को मैं B के z कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करूंगा. सो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ A एंड B. तो हम सिंपली अब ये वैल्यू निकाल लेते हैं. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ax इंटू बी एक्स, ax 2 इंटू 3 यानी 6 प्लस 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 12 प्लस 4 इंटू 5 यानी 20. तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 38. आपको ये पता तो है कि A और B का डॉट प्रोडक्ट यानी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइनली एक स्केलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. तो ये वैल्यूज जो है चाहे अलग अलग डायरेक्शंस की मल्टीप्लाई हुई है, लेकिन फाइनली ये वैल्यू ऑब्टेन तो हमें एक स्केलर होगी. तो इसलिए कोई डायरेक्शन नहीं है इसके बाद, तो इसलिए फाइनली हम इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A डॉट B. अब मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ A निकालना है, यानी A की वैल्यू निकालनी है मुझे. तो वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4, यानी ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर का अंडर रूट वैल्यू, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का. वो कितनी हो जाएगी, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 प्लस 16 25 प्लस 4 29. 29 का अंडर रूट वुड बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए. सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना होगा, bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. 25 प्लस 16 41 प्लस 9 50. तो अंडर रूट ऑफ 50 आ जाएगी इसकी वैल्यू. तो फाइनली जब मैं cos थीटा निकालूंगा तो cos थीटा वुड बी A डॉट B की वैल्यू हमने निकाली 38 डिवाइड बाय A की वैल्यू निकाली अंडर रूट 29 और B की वैल्यू निकाली अंडर रूट. तो फाइनली ये कुछ वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट. फिर उसके बाद हम लोग यहां से क्या करेंगे, cos इनवर्स करेंगे थीटा निकालने के लिए. तो cos इनवर्स ऑफ 38 अंडर रूट 29 अंडर रूट. So this is the angle between these two vectors A and B.
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. इफ यस, देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.